हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोर्डियस के यूट्यूब चैनल पर। अब यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम यूपी जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। हम इसको करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक बता दें कि इससे पहले हम आपकी जो नवीन शर्मा सर ने 3 बजे क्लास ली थी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस की जो नायक सीरीज है, वो उसकी वीडियो अपलोडेड हो चुकी है और उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है। तो आप अगर उसको नहीं देखा है तो आप इसको लेने के साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो जो क्लास है वो मैंने खुद ली है और उसका नोट्स बनाने में मुझे 2 घंटे 46 मिनट का समय लगा है टोटल। अब आप खुद सोचो कि उसमें कितना अच्छा कंटेंट होगा। तो मैं खुद बताता हूँ, अब मैं खुद आश्वासन देता हूँ कि वो उसमें इतना अच्छा कंटेंट है। आप एक बार लेके तो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। बिना किसी देरी के इस क्लास को भी हम शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम बोर्डियस पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल के उपयोग में हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये कौन सा है? तो ये है सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। ये कहाँ मिला? तो सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख ये गोरखपुर जनपद में है। अब इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए धर्म राज्य का स्तूप कहाँ है, तो ये सारनाथ में है। सारनाथ में है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन जनपद है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जनपद हुए? पहले टोटल जनपद कितने हुए? 16 महाजनपद हुए प्राचीन काल में। और उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने? तो उत्तर प्रदेश में 8 जनपद हुए। कितने? 8 जनपद। तो 8 जनपद। जैसे कुरु हुआ, कुरु की राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। कौशल राज्य जो कौशल जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? साकेत थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। और इसी प्रकार काशी की क्या थी? काशी की मथुरा थी। काशी की वाराणसी थी। सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। चेदी की क्या थी? सुक्ति गति थी। और मल्ल की क्या थी? कुशावती थी। तो ये 8 जनपद हुए और उनकी 8 जनपदों की राजधानी हुई। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। लेकिन ये इससे पहले क्या थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, जिसका 1924 में गठन किया गया था कानपुर में। और यही 1928 में क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई। अगर आपसे पूछा स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1923 में हुई। किसने की? चित्तरंजन दास नेहरू और मोतीलाल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कहाँ पर? प्रयागराज में। चौथा क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2022 तक यूपी में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई? तो 7 जिलों में हो गई। प्रथम चरण कब हुआ था? तो 23 जनवरी 2020 को हुआ था। इसमें नोएडा और लखनऊ में पहले लागू हुई। फिर द्वितीय चरण में कब हुआ? 26 मार्च 2021 को हुआ। इसमें कानपुर और वाराणसी दो जिलों और में हो गई। और फिर तृतीय चरण में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज इन तीनों जिलों में हो गई। तो टोटल मिला के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो चुकी है। पांचवा क्वेश्चन है कि उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम अपनी शक्तियां किस किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो दंड संहिता अधिनियम 1973 से प्राप्त करता है। छठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की? तो वर्ष 2018 में की। कब? 2018 में। महिला सहायता हेल्पलाइन कब नंबर क्या है? तो 1090 है, 1090 है। और चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098 है। सातवां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रयागराज यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के मार्ग को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया? तो वर्ष 1986 में किया। नेशनल वाटरवे इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। आठवां क्वेश्चन है राज्य का एकमात्र बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में है। कहाँ? गाजियाबाद में। कुछ इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और देश का तीसरा रेल कोच कारखाना कहाँ है? तो रायबरेली में है। नौवां क्वेश्चन है
कि 16-17 फरवरी 2024 को पेयजल की स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया, नवाबों के शहर लखनऊ। 10वां क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी लखनऊ में किया। 11वां क्वेश्चन है भारत चमड़ा रंगाई और तथा जूता संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में हुई। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है? तो ये फैजाबाद, जिसे चंद्रनगर के नाम से भी जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ? फिरोजाबाद में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ? तो लखनऊ में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ? तो जगदीशपुर अमेठी। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो मऊ में है। यूपी गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। 12वां क्वेश्चन है कि किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया? तो कानपुर में। कब? 1876 में, जिसे लाल इमली मिल के नाम से भी जाना जाता है। लाल इमली मिल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊनी वस्त्र के लिए। कहाँ पर? कानपुर में है। कंबल के लिए क्या? मुजफ्फरनगर है। 13वां क्वेश्चन है प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब स्थापित हुई? तो 1991 में स्थापित हुई। मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ? तो प्रयागराज में है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कानपुर में है। और रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। 14वां क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। और ये रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? तो ललितपुर बांदा क्षेत्र में मिलता है। हीरा कहाँ मिलता है? तो बांदा और मिर्जापुर वाले इलाके में। और जिप्सम झांसी और हमीरपुर के इलाके में मिलता है। 15वां क्वेश्चन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये बिजनौर में है। कहाँ? बिजनौर में। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पीलीभीत में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में है। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 4। 16वां क्वेश्चन है यूपी मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को स्वीकृति कब मिली? तो 3 अक्टूबर 2017 को मिली। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना कब चालू हुई? तो 28 अप्रैल 2017 को चालू हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब? तो 21 जनवरी 2020 को चालू हुई। 17वां क्वेश्चन है कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, जिसमें कितना? तो 851 है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? किस जिले में? तो जौनपुर में है। कितना? 1024। और यूपी का लिंगानुपात कितना है? तो 9 से 12 है। स्पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो नोएडा को कहा जाता है। यह स्पोर्ट सिटी कहाँ है? नोएडा में है। नेशनल स्पोर्ट अकादमी कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और फॉसिलिस पार्क कहाँ है? तो सोनभद्र में है। 19वां क्वेश्चन है ऋग्वेरपुर कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। विंध्याचल कहाँ है? तो ये मिर्जापुर में है। देवा शरीफ कहाँ है? तो ये बाराबंकी में है। हनुमंत धाम कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। और मखोड़ा धाम कहाँ है? तो ये बस्ती में है, बस्ती जिले में है। 20वां क्वेश्चन है झांसी की स्थापना किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। तो हमारे जो 20 क्वेश्चनों का यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके का रैपिड फास्ट रिवीजन था वो यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।